गुड्डू जमाली जो हैं वो अब फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। परिस्थिति क्या बनती है? निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है इस सीट से इस बार। निरहुआ पे बीजेपी ने फिर से दांव खेला है। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश के अंदर जल्दी लोकसभा चुनाव दस्तक देने वाले हैं और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारियां करने में जुट चुके हैं। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत करने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अब राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करना शुरू कर दी है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उसके बाद अब बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर 91 उम्मीदवार जो हैं उसने उत्तर प्रदेश के अंदर भी उतार दिए हैं। अब कहते हैं कि केंद्र की तक पहुंचने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है वो अपने आप में काफ़ी अहम प्रदेश माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ सीट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आजमगढ़ सीट जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है और यहाँ पर जो है ना मुकाबला काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा रहता है। चाहे यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हो जाए, चाहे बसपा का प्रत्याशी खड़ा हो जाए या फिर बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हो जाए। अब खबर ये आ रही है कि दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वो बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी निरहुआ पे बीजेपी ने फिर से दांव खेला है और वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। उपचुनाव जीतकर वो बीजेपी के सांसद बने थे साल 2022 में। फिर खबर ये भी है कि अखिलेश यादव भी जो है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर वहीं खबर ये भी आ रही है कि शौकत अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, वो भी आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बसपा ने अपना प्रत्याशी जो है वो इस सीट पर अभी तक नहीं उतारा है, लेकिन यहाँ पर एक नाम है जो पूरे चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है और वो नाम है गुड्डू जमाली का। दरअसल मैं आपको बता दूं, गुड्डू जमाली जो है साल 2012-17 में बसपा की तरफ से आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक जो है वो रह चुके हैं और उसके बाद उनका जो है बसपा में आना, बसपा से जाना, समाजवादी पार्टी के साथ आना, समाजवादी पार्टी से जाना, इस तरह की तमाम चीज़ें उनके साथ होती रही हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको ये भी बता देता हूं कि बसपा को छोड़ के गुड्डू जमाली जो हैं वो अब फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। गुड्डू जमाली जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बसपा को जिताने के लिए, आजमगढ़ सीट निकालने के लिए। और आजमगढ़ सीट इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाती है। लेकिन साल 2022 में जब उपचुनाव हुए तो धर्मेंद्र यादव को यहां से निरहुआ ने हराया और उसके बाद इस गढ़ को बीजेपी ने जो है भेज दिया था, यानी अपने पाले में कर लिया था। तो फिर कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी इस चीज की कोशिश करने में लगी हुई है कि जो उनका गढ़ है वो उनके पास फिर से वापस आ जाए। तो यहाँ पर आज हम आजमगढ़ सीट से केस से जुड़ी हुई तमाम बातें करेंगे। कौन दावेदार मजबूत हो सकता है, किसका पल रहा है यहाँ पर भारी है, गुड्डू जमाली जो हैं वो क्या भूमिका निभाने वाले हैं, इन सब मुद्दों पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रिजवान, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर अपनी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो रिजवान से सीधा सीधा जानेंगे कि गुड्डू जमाली जो है रिजवान आजमगढ़ सीट पर क्या कुछ कर सकते हैं आपके मुताबिक। देखिए ऋषभ, जैसा आपने बताया कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी यहाँ से हारी थी, उपचुनाव हुए थे, तो गुड्डू जमाली कहीं ना कहीं सबसे अहम भूमिका में रहे थे समाजवादी को हरवाने के लिए। 2 लाख से ज़्यादा वोट गुड्डू जमाली के, उस समय बसपा से गुड्डू जमाली ने चुनाव लड़ा था उपचुनाव में। हालांकि बसपा उतरती नहीं है उपचुनाव में, ये बसपा का रिकॉर्ड है, लेकिन उस उपचुनाव में बसपा उतरी और गुड्डू जमाली वहाँ से वो प्रत्याशी हुए बसपा के। 2 लाख से ज़्यादा बसपा ने वोट खींच लिया मुसलमानों का। और जो अखिलेश यादव, वहाँ से अखिलेश यादव की पार्टी, धर्मेंद्र यादव उनके भाई लगते हैं, वो वहाँ से हार गए और निरहुआ महज 8000 वोटों से आजमगढ़ की सीट जीते थे उस समय की बात। अब लेकिन परिस्थिति बदल गई है, अब समीकरण बदल गया है। वो 2022 था, ये 2024 है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय गुड्डू जमाली बसपा में थे, अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी में भी गुड्डू जमाली आए तो पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे साजो सामान के साथ आए हैं और अखिलेश यादव खुद
उनके साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनको अपनी पार्टी की सदस्य दिलाई। और अखिलेश यादव ने एक बात वहाँ इतनी महत्वपूर्ण कही जो शायद ही किसी के लिए नहीं कही। अखिलेश यादव ने बोला कि गुड्डू जमाली सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के एक बड़े मुस्लिम नेता हैं। शायद ही गुड्डू जमाली को इतना सम्मान कभी बसपा में मिला या दूसरी पार्टी में कभी मिला, लेकिन अखिलेश यादव ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गुड्डू जमाली दूसरी पार्टी की तरफ से हैं और गुड्डू जमाली का जो है वहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव है आजमगढ़ क्षेत्र में, तो गुड्डू जमाली का जब तक हमारे साथ नहीं होंगे तो हम ये सीट किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। तो गुड्डू जमाली उनके साथ हैं। अब देखना ये है कि समीकरण क्या बैठ रहा है। देखिए निरहुआ का जो मामला है, निरहुआ जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और भोजपुरी सुपरस्टार हैं, यहाँ पर उपचुनाव में जीते थे। अब की बार लेकिन परिस्थिति बदली, अब की बार बसपा का लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, सबसे बड़ी बात ऋषभ वही है। देखिए बसपा का कैंडिडेट कौन होता है उस पर सारा चुनाव तय होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली बस समाजवादी के साथ, समाजवादी की वैसे भी किला मजबूत है। बसपा के उम्मीदवार का इंतजार है। बसपा की अभी तक आपको बता दूं कोई लिस्ट नहीं आई है। बहुत मुमकिन है कि 15 तारीख को बसपा की कोई लिस्ट आए। यहाँ पर हम अगर बात करें निरहुआ की, तो निरहुआ ने भी जो साल 2022 के अंदर जीत प्राप्त की थी आजमगढ़ सीट से, तो वो भी कोई ज्यादा बड़ी जीत नहीं थी। मात्र 8000 वोटों से जो है वो विजयी बने थे। और यहाँ पे समथिंग 2,50,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो 2,60,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो गुड्डू जमाली को यहाँ पर ले गए थे, क्योंकि उनका उस इलाके के अंदर काफी ज्यादा दबदबा माना जाता है और काफी बड़े नेता जो है वो उस इलाके के माने जाते हैं। और यही कारण है जो वो साल 2012-17 में वहाँ मुबारकपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं बसपा की तरफ से। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है ना आजमगढ़ सीट पर एक अलग ही खेल होने वाला है। देखिए 2022 में क्या हुआ था कि गुड्डू जमाली ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। वो मुस्लिम वोट ले गए थे और कहीं ना कहीं उनके साथ यादव वोट भी वहाँ का आया था, जो उनका कोर वोट है। ऐसे नहीं है कि यादव वोट जो है पूरा टोटल अखिलेश यादव के साथ ही जाता है। कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपने चहीते नेता को भी देखते हैं और अपनी पसंद के अनुसार जो है वोट करते हैं, और गुड्डू जमाली जो है एक वहाँ पे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यही कारण जो है अब आजमगढ़ सीट से भले गुड्डू जमाली को टिकट ना मिला हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो आजमगढ़ सीट को निकालना चाहते हैं अखिलेश यादव और चाहते हैं कि गुड्डू जमाली भी उनके साथ लगे रहे, तो इसीलिए वो MLC का उम्मीदवार जो है गुड्डू जमाली को बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले महीने उत्तर प्रदेश में MLC का चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी रहा होगा गुड्डू जमाली का आने का, क्योंकि गुड्डू जमाली लंबे समय से राजनीति की सत्ता से बाहर चल रहे थे, मतलब विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको ये ऑफर दिया था, ऐसे राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है कि आप हमारे साथ आइए, पार्टी को मजबूत कीजिए और MLC का उम्मीदवार आपको बनाएंगे, हम डायरेक्ट आपको MLC भेजेंगे, MLC बनाकर प्रदेश विधान परिषद में आपको भेज देंगे। अब समीकरण से बिल्कुल सही कह रहे हो, समीकरण बदल गया है। निरहुआ के लिए ऋषभ बहुत मुश्किल हो जाएगा अब की बार, निरहुआ के लिए मुश्किल है। निरहुआ के लिए जो है काफी ज्यादा परेशानी जो है इस चुनाव के अंदर आने वाली है। उपचुनाव जो जीते थे उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराकर, वो जीते थे मात्र 8000 वोटों से, और उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी गुड्डू जमाली ने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ चले गए थे, इसीलिए बीजेपी को भरपूर फायदा मिला और उनकी सीट जो है निकल गई। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। फिर उसके बाद शौकत अली, जो कि एक मुस्लिमों की बड़ी पार्टी मानी जाती है AIMIM, और वो बड़े नेता भी माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट एक वो खड़े हो रहे हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, निरहुआ तो खड़े हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मायावती ने वहां पर अपना कोई मुस्लिम नेता उतार दिया तो फिर टक्कर जो है ना वो बसपा में और समाजवादी पार्टी में सीधा सीधा कह सकते हैं कि होने वाली है, और निरहुआ को इस बार जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ऋषभ, जैसा आप बता रहे हैं शौकत अली और तो खड़े हो ही रहे हैं वहाँ से, अगर बसपा का कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से खड़ा होता है, जो होपफुली बहुत कयास लगा रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा, जैसे पिछली बार गुड्डू जमाली थे, अब की बार कोई और होगा उनकी जगह, तो फिर निरहुआ के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होगी। फिर अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो परिदृश्य है, वो है एक तरफ अखिलेश यादव और एक तरफ निरहुआ। तो अखिलेश यादव निरहुआ का अगर आमने सामने टक्कर होती है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं, बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अगर शौकत अली आ जाते हैं मैदान में, पर्चा भरते हैं और उसके बाद बसपा का कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए, तो फिर अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती की बात यहाँ पर हो जाएगी। बसपा की तरफ से बहुत बड़ी निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है इस सीट से इस बार। निरहुआ देखिए
परिस्थिति क्या बनती है। अगर मैंने कहा कि अगर शौकत अली ने पर्चा भरा और मुस्लिम कैंडिडेट बसपा का हुआ कोई, तो फिर निरहुआ के लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि सिर्फ महज 3-3.5 लाख मुस्लिम वोट है वहाँ पर है। वही अखिलेश का जो मेन माना जाता है कि यही इन वोट के दम पे अखिलेश यादव हमेशा जीतते आए हैं, उनकी पार्टी जीतती आई है। लेकिन जब अगर 3 मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो 1-1 लाख के हिसाब से भी अगर डिवाइड करें तो 1 लाख वोट 2 लाख वोट ऐसे ही कट जाएंगे। अब अखिलेश यादव के पास क्या बचेगा, तो उसका फायदा निरहुआ को मिल सकता है। और गुड्डू जमाली कितना हद तक मुस्लिमों को वहाँ के संगठित कर पाएंगे, गुड्डू जमाली की अहम भूमिका इसलिए भी है कि गुड्डू जमाली पे एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये भी है कि गुड्डू जमाली का जो काम है अब मुस्लिमों को संगठित करना, एक छतरी के नीचे ले आना, एक झंडे के नीचे ले आना, बटे नहीं, मुस्लिम नहीं बटे, सबसे बड़ा काम गुड्डू जमाली की ये होगा। गुड्डू जमाली का मेन काम जो इस बार आजमगढ़ सीट पर रहेगा वो ये रहेगा कि वो मुस्लिमों को अपने साथ लेकर चलें, साथ ही साथ वो दलितों को भी कहीं ना कहीं जो कि उनके लोकल स्तर पर जो उनकी पावर है, देश जो उनका रसूख है उसका इस्तेमाल करते हुए, या जैसे भी जो भी उन्होंने काम किए हैं उन कामों के ऊपर कहीं ना कहीं दलितों का साथ भी लें और उसके बाद वो मुसलमानों का साथ भी लें समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि शौकत अली अगर खड़े हो गए और मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया तो समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ क्या नाम है, शौकत अली को भी दिक्कत होने वाली है, और कहीं ना कहीं फिर निरहुआ जो है उनके चांसेस वहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बसपा ने अपना कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया तो फिर तब की तो समीकरण कुछ अलग ही होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस वक्त जो है अखिलेश यादव गुड्डू जमाली को बिल्कुल साथ लगा के चल रहे हैं, और उनका कहना यह भी है कि गुड्डू जमाली जो है उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, देश के बड़े मुस्लिम नेता, प्रदेश के नहीं, देश के बड़े मुस्लिम नेता का सही समझ लिया गुड्डू जमाली कितनी अहमियत रखते हैं, कितनी अहमियत। क्योंकि अखिलेश यादव जो कि मुखिया है समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि गुड्डू जमाली देश के बड़े मुस्लिम नेता हैं। यानी कभी समाजवादी पार्टी के अंदर जो कद आजम खां का हुआ करता था, जो कद कभी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का हुआ करता था, आज वो कद जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली का बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर तो देखना होगा कि गुड्डू जमाली जो है समाजवादी पार्टी के खाते में इस बार कितना वोट दिलाते हैं। यहाँ पर मैं आजमगढ़ सीट से आपको कुछ जानकारी भी दे देता हूँ। आजमगढ़ सीट पर लगभग 19 लाख के करीब वोट है। यहाँ पर 3.5 लाख वोट जो है वो टोटल जो है मुस्लिम वोट है। यहाँ पर 3 लाख के करीब दलित वोट है यहाँ पर, और 3 लाख के करीब ना यहाँ पर यादव वोट है। और यहाँ पर जो है ना MY फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, और इसी को लेकर यहाँ पर राजनीति होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। बस ये देखने वाली बात होगी कि बसपा जो है चुनावी मैदान में किसे उतार रही है, उसके बाद समीकरण जो है यहाँ के और भी बदल सकते हैं। लेकिन आजमगढ़ सीट पर आपकी क्या राय है, गुड्डू जमाली के बारे में आपकी क्या राय है, समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में आप कैसा देख रहे हैं, और निरहुआ इस बार आपको क्या लगता है कि कितने वोट जो है वो आजमगढ़ से ले पाएंगे, जीत हासिल करेंगे या फिर हार का उन्हें इस बार मुंह देखना पड़ेगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना, और हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए भी आर्या न्यूज को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।